देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बुद्धि का पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। देखिए, जितने भी हमने और बुद्धि के जो सिद्धांत पढ़े हैं उन सभी में बुद्धि के तत्वों के बारे में बात हुई है, लेकिन इस सिद्धांत में बुद्धि के बारे में बात होगी। देखिए, ये दिया है किसने? बर्ट व बर्नर ने दिया है। तो देखिए, बर्ट व बर्नर के अनुसार बुद्धि क्या है? एक जन्मजात योग्यता है। देखिए, बुद्धि के जो तत्व होते हैं वे नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, जो स्पियरमैन ने सबसे शुरू में कहा था 1904 में, जो उन्होंने आपका द्वितत्व सिद्धांत जो दिया था उसमें कहा था एक तो जन्मजात होता है और एक होता है अर्जित। जन्मजात को उन्होंने क्या कहा था? जी फैक्टर, यानी कि जी फॉर जनरल, और फैक्टर यानी कि तत्व या कारक, और दूसरा कहा था स्पेशल फैक्टर यानी कि एस फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक या विशिष्ट तत्व। लेकिन जो बर्ट व बर्नर ने कहा है अपने पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व के सिद्धांत में कि बुद्धि क्या होती है? जन्मजात योग्यता होती है। देखिए, चाहे योग्यता कह दे, चाहे कारक कह दे, चाहे तत्व कह दे, चाहे खंड कह दे, बात एक ही है। तो इसीलिए देखिए, बर्ट व बर्नर जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट व बर्नर ने दिया, और इन्होंने जो बात करी है वो करी है बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है बुद्धि के बारे में, ना कि उसके तत्वों के बारे में। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब वे जन्मजात योग्यता की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वे जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक का समर्थन करते हैं। देखिए, कारक का वे समर्थन करते हैं, लेकिन बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, ऐसा बर्ट व बर्नर कहते हैं। देखिए, इनके अनुसार देखिए, जब कोई बालक किसी वातावरण में जाएगा, मान लीजिए ये वातावरण है, उसमें जब कोई बालक जाएगा तो उसकी जो विकास की अवस्थाएं हैं, पहले भ्रूण होती है, तो शैशवावस्था में क्या आता है? वातावरण में आता है, यानी कि अपने संपर्क में आता है, अपने यानी कि अपने परिवार में, अपने जो समाज में वो रहने आता है। तो पहले होती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था। तो देखिए, जिस प्रकार ये अवस्थाओं में विकास होता है उसी आधार पर क्या होता है? उनकी बुद्धि में भी क्रमानुसार विकास होता चला आता है। तो देखिए, जो इस प्रकार है देखिए, शैशवावस्था में बुद्धि कुछ और होगी, बाल्यावस्था में कुछ और होगी, और किशोर अवस्था में कुछ और होगी। तो यानी कि बुद्धि का क्रमिक विकास होता चला जाता है, यानी कि इस प्रकार का विकास होता चला जाता है। तो देखिए, बर्ट व बर्नर बस यही कहते हैं कि जैसे ही बालक वातावरण के संपर्क में आया तो जैसे जैसे उसके विकास की अवस्थाएं बढ़ेंगी, ऐसे ही कर्म अनुसार उसके बुद्धि का भी विकास होगा। इसी वजह से इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत कहते हैं। देखिए जरा, जब बालक वातावरण के संपर्क में आता है तो बालक की विकास की अवस्थाओं के साथ साथ, देखिए, बालक की विकास की अवस्थाओं के साथ साथ बालक की बुद्धि का भी क्रमिक विकास होता है, अर्थात बालक की बुद्धि का विकास क्रम से होता है। इसलिए इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पहला पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट व बर्नर ने दिया है। और जो उसके बारे में जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने सिर्फ एक मोटी सी बात कह दी कि बुद्धि का एक जन्मजात योग्यता है, और जैसे जैसे बालक की अवस्थाएं बढ़ेंगी, जैसे वो वातावरण के संपर्क में आएगा, ऐसे उसकी क्या होगी? उसकी विकास की जो अवस्थाएं हैं वे बढ़ती चली जाएंगी, उनमें विकास होता चला जाएगा। ऐसे ही साथ साथ उसकी बुद्धि का भी क्रम से विकास होता चला आएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व के सिद्धांत के अनुसार जी फैक्टर यानी कि आपका जो सामान्य कारक होता है उसके बहुत सारे विभाजन तथा उपविभाजन किए जा सकते हैं, जिसे कि निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। मान लिया आपका ये जी फैक्टर है, इसके हमने दो विभाजन करे, फिर उनके क्या करे? इस तरीके से विभाजन कर दिया, फिर इसके विभाजन के विभाजन कर दिया, फिर इसका विभाजन के विभाजन कर दिया। तो देखिए, इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये एक पिरामिड का क्या ले लेगा? आकार ले लेगा। तो देखिए, इन्होंने यही कहा है कि बहुत सारे विभाजन
देखिए बहुत सारे विभाजन और विभाजनों के भी विभाजन तो यानी कि उप विभाजन किए जाते हैं या होते हैं। तो नॉर्मली देखिए मान लिया कोई आपका जी फैक्टर है, उसके आपने विभाजन करे तो ये तो हो गए विभाजन, और ये इसके विभाजन, ये और ये इसके विभाजन, लेकिन इसके उप विभाजन हो जाएंगे। कौन कौन से? ये। ऐसे ही बात करते हैं, इसके ये विभाजन है, लेकिन इस वाले के ये क्या हो जाएंगे? उप विभाजन। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि किसका कौन सा विभाजन है या किसका कौन सा उप विभाजन है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसे एक पिरामिड का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पिरामिड का सिद्धांत किसे कहते हैं? पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत को कहा जाता है। तो देखिए नॉर्मल सी साधारण सी बात है कि आप वो कहेगा कि पिरामिड का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए ये बुद्धि से संबंधित है। क्यों है बुद्धि से संबंधित? क्योंकि जो जी फैक्टर है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व के सिद्धांत में, जो जी फैक्टर है जब उसके विभाजन टुकड़े करते चले जाएंगे तो वो एक पिरामिड का आकार ले लेगा, इसलिए इसे पिरामिड का सिद्धांत भी कहा जाता है। लिख सकते हैं ऐसे, पिरामिड का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए जो जी फैक्टर है इसे आपने उच्च स्थान दिया है, और जो यहाँ पे जो सबसे जो नीचे आएगा वो जो पद यानी कि बर्ट व बर्नन है उन्होंने निम्न स्थान दिया, यानी कि निम्न स्थान पर एस फैक्टर रखेंगे और उच्च स्थान पर आपका जी फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए नॉर्मल से साधारण सी बात है, जी फैक्टर के ही तो टुकड़े हो रहे हैं, तो जी फैक्टर का समर्थन करते हैं तो उच्च स्थान पर क्या रखेंगे? जी फैक्टर, और निम्न स्थान पर क्या रखेंगे? एस फैक्टर। तो बस, तो पिरामिड का सिद्धांत किसे कहा जाता है? पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व के सिद्धांत को कहा जाता है। तो देखिए आज हमने पढ़ा बुद्धि का सिद्धांत, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत जो बर्ट व बर्नर ने दिया था। उसमें सिर्फ साधारण सी सिंपल सी बात कही कि बुद्धि ये क्या है? एक जन्मजात योग्यता है, और जैसे ही बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है ऐसे उसका जैसे विकास की अवस्थाओं में जो ग्रोथ होती है, जो उसकी अवस्थाएं होती हैं, ऐसे उनके बुद्धि में क्या होता है? विकास होता चला जाता है, जो कि एक क्रम से होता है। इसलिए सिद्धांत का नाम पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत कहा पड़ गया या कहा जाता है। और देखिए जब जी फैक्टर के हम विभाजन करेंगे तो एक पिरामिड का आकार ले लेगा, इसलिए से पिरामिड का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपसे देखिए क्वेश्चन कर सकता है कि पिरामिड के सिद्धांत में जी यानी कि सामान्य कारक को कौन से स्थान पर रखा गया है, और एस यानी कि विशिष्ट कारक को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो पिरामिड के उच्च स्थान पर रखा गया जी फैक्टर, और पिरामिड के बेस यानी कि आधार पर यानी कि निम्न स्थान पर रखा गया आपका एस फैक्टर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आज हमने पढ़ा है कि बुद्धि का एक और सिद्धांत होता है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले बुद्धि के सिद्धांत के साथ।